साल 2000 तक लोगों की बॉडी को साइंस की मदद से इस तरह बनाया गया है कि जब वे 25 साल के हो जाते हैं तब उनकी उम्र बढ़ना रुक जाती है। लेकिन 25 साल की उम्र के बाद उनकी बाजू पर एक टाइमर आ जाता है जिसमें सिर्फ 1 साल का समय होता है जिंदा रहने के लिए। उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि इस दुनिया में समय ही पैसा है। यानी जिसके पास ज्यादा टाइम है वो अमीर है। अमीर लोग अमर हैं क्योंकि उनके पास इतना समय है कि वो कभी मर नहीं सकते। देश में अलग अलग इलाकों को टाइम जोन कहा जाता है। गरीब लोग निचले जोन में रहते हैं और सबसे अमीर जोन का नाम है न्यू ग्रीनविच। बस्ती में विल अपनी माँ रैचल के साथ एक छोटे से घर में रहता है। उनके पास रोज खाने और जरूरत की चीजों के लिए मुश्किल से ही समय यानी पैसे बचता है। विल टाइम फाइटिंग करके पैसे कमाना चाहता है पर उसकी माँ उसे मना करती है क्योंकि इसमें जान का खतरा होता है। विल दिल का अच्छा इंसान है। वह दूसरों की मदद करता है। जब वह सड़क पर एक लड़की माया को देखता है तो उसे अपना थोड़ा समय दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके। विल और उसका दोस्त बोरेल फैक्ट्री में काम करते हैं जहां रोज किसी न किसी का टाइम खत्म हो जाता है और लोग वहीं गिरकर मर जाते हैं। फैक्ट्री वाले चालाक हैं। वे हर दिन बहाने बनाकर कम पैसे देते हैं ताकि लोग अपना टाइम बढ़ा ना सकें। एक दिन विल बार शराब खाने में जाता है जहां पहले वह जुआ खेलता था। उसे वहां 1 घंटे का टाइम लेना होता है जो किसी ने उसे देना था। वहां उसका दोस्त बोरेल भी होता है। वो एक अजनबी आदमी की वजह से खुश होकर पी रहा होता है क्योंकि वो आदमी सबको ड्रिंक पिला रहा होता है। उस आदमी का नाम हेनरी है और उसकी बाजू पर पूरा 116 साल टाइम लिखा होता है। विल को शक होता है कि एक अमीर आदमी यहाँ गरीब इलाके में क्या कर रहा है। वह उसे चेतावनी देता है कि यहाँ मिनटमैन नाम के गैंग आते हैं जो लोगों का टाइम चुरा लेते हैं। हेनरी नहीं मानता और जैसा कि विल ने सोचा था गैंग लीडर फोर्टिस आ जाता है और हेनरी को टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। सब लोग भाग जाते हैं, सिर्फ विल पीछे छिपा रहता है। हेनरी फाइट मान लेता है पर कहता है कि पहले बाथरूम जाना है। वहां वह सिर्फ एक गार्ड के साथ जाता है। विल मौका पाकर गार्ड को बेहोश कर देता है और हेनरी को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। वे एक पुरानी फैक्ट्री में छिप जाते हैं। विल दरवाजा बंद कर देता है ताकि रात भर सुरक्षित रहें। वहां हेनरी बताता है कि वह 105 साल का है और अब जीने से थक गया है। उसने अमीर इलाका छोड़ दिया क्योंकि वहां जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। वह यह भी बताता है कि गरीब लोगों के खर्चे इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि वे जल्दी मर जाएं और अमीर हमेशा जी सकें। सुबह होते ही हेनरी सारा टाइम विल को दे देता है। सिर्फ 5 मिनट अपने लिए रखता है। विल उठता है तो देखता है कि हेनरी चला गया है। खिड़की पर लिखा होता है, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। विल बाहर देखता है तो हेनरी पुल पर बैठा होता है और उसका टाइम खत्म हो जाता है। कैमरे विल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए पुलिस को लगता है कि उसने हेनरी को मारा है। विल अपनी माँ से मिलने जाता है पर बस का किराया बढ़ जाने से उसकी माँ किराया नहीं दे पाती। उसके पास सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम बचा होता है। वह पैदल दौड़ पड़ती है ताकि अपने बेटे से मिल सके, लेकिन बहुत देर हो जाती है। वह विल की बाहों में मर जाती है। पुलिस टाइम कीपर्स को नदी में हेनरी की लाश मिलती है और वे समझते हैं कि विल ही हत्यारा है। अब विल बदला लेना चाहता है। वह अमीर आदमी बनकर न्यू ग्रीनविच जोन में जाता है। वहां वह शानदार होटल में रुकता है जहां एक अमीर लड़की सिल्विया उस पर ध्यान देती है। वेट्रेस समझ जाती है कि विल यहाँ का नहीं है, लेकिन वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है क्योंकि वह उसे दिल खोलकर टिप देता है। टाइम कीपर्स उसे ट्रैक करते हैं क्योंकि उसने एक ही दिन में कई टाइम जोन पार कर लिए हैं। लियोन नाम का एजेंट समझता है कि यह वही आदमी है जिसके पिता का उसने सालों पहले पीछा किया था। शाम को विल सूट खरीदकर कसीनो जाता है। विल अब एक अमीर आदमी की तरह तैयार होकर न्यू ग्रीनविच के शानदार कसीनो में जाता है। वहां लोग पैसे नहीं बल्कि टाइम पर जुआ। विल को क्लब में एंट्री के लिए 1 साल का समय देना पड़ता है क्योंकि वह उस क्लब का मेंबर नहीं है। वहां टाइम ही पैसा है। विल एक पोकर खेलने की टेबल पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात मिस्टर वीस से होती है जो टाइम का बिजनेस करते हैं, यानी लोगों को टाइम उधार देकर या दांव लगाकर पैसा कमाते हैं। मिस्टर वीस की बेटी सिल्विया भी वहां आती है, लेकिन वह सिर्फ देखने आई है। विल उस पर ध्यान देने लगता है और सारा टाइम रिस्क में डालकर खेलता है। विल गेम जीत जाता है और बहुत टाइम कमा लेता है। इससे मिस्टर वीस इंप्रेस हो जाते हैं और उसे अपनी अगली पार्टी में बुलाते हैं। विल अपनी नई अमीरी दिखाने के लिए एक लग्जरी कार खरीदता है और उसी में बैठकर वीस की पार्टी में जाता है। पार्टी में सिल्विया विल में दिलचस्पी दिखाती है और उसे डांस के लिए बुलाती है। वह कहती है कि उसे लगता है विल गरीब इलाके से है। सिल्विया कहती है कि बस्ती के लोग असली आजादी से जीते हैं, जबकि वह हमेशा अपने पिता के गार्ड से घिरी रहती है और कुछ नया या पागलपन भरा नहीं कर पाती। विल मजाक मजाक में उसे बीच समुद्र किनारे पर ले जाता है और कहता है, चलो बिना कपड़ों के तैरते हैं, यही पागलपन भरा काम है। सिल्विया पहले डरती है फिर मान जाती है। दोनों को लोग खोजने लगते हैं तो वे एक गुफा में छिप जाते हैं। सिल्विया कहती है अब वापस चलना चाहिए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी, ताकि किसी को शक न हो कि वे साथ थे।
लेकिन तभी टाइम कीपर्स, जो टाइम पुलिस जैसे हैं, पहुंच जाते हैं। उन्होंने पता लगा लिया होता है कि विल ने नई कार खरीदी है, यानी उसके पास बहुत टाइम आ गया है। वहां टाइम कीपर्स उसे पकड़ लेते हैं और पूछताछ करते हैं। विल कहता है कि हेनरी, वह आदमी जिसने उसे टाइम दिया था, ने खुद टाइम आउट होकर जान दी थी, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। टाइम कीपर्स विल की घड़ी से लगभग सारा टाइम निकाल लेते हैं। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचते हैं। टाइम कीपर लियोन कहता है कि विल उसे अपने पापा जैसा लगता है। विल को अपने पिता की ज्यादा याद नहीं है और उसी वक्त विल मौका देखकर भाग निकलता है। वह टाइम कीपर्स को मारता है, एक बंदूक चुराता है और सिल्विया को बंदी बना लेता है ताकि वह उसे रोक न सकें। दोनों विल की कार से भागते हैं। लियोन पीछा करता है और उनकी कार को पीछे से टक्कर मार देता है, लेकिन विल रिवर्स गाड़ी चलाकर बच निकलता है। लेकिन लियोन की गाड़ी ट्रक से टकरा जाती है, यानी विल और सिल्विया बच जाते हैं। बस्ती की ओर जाते हुए विल कहता है कि उसे कुछ टाइम दे दो, लेकिन सिल्विया मना कर देती है। विल कैमरों में उलझ जाता है और उसे सड़क पर लगी स्पाइक नहीं दिखती। गाड़ी फिसलकर क्रैश हो जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। यह टाइम गैंग है जो गरीबों से टाइम चुराता है। वो सिल्विया का टाइम चुराने लगते हैं, लेकिन तभी पुलिस की सायरन सुनकर भाग जाते हैं। सिल्विया के पास सिर्फ आधा घंटा बचता है। सिल्विया डर जाती है और अब टाइम शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। विल अपना टाइम उसे देकर बचाता है और दोनों शहर की ओर निकलते हैं। उधर लियोन अपनी सैलरी टाइम से लेता है, क्योंकि वह कभी जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं रखता। वह सोचता है कि विल खुद उनसे दोबारा संपर्क करेगा, इसलिए पीछा रोक देता है। लेकिन उसकी बीवी ग्रेटा बताती है कि बोरेल ने ज्यादा शराब पीकर खुद को मार लिया, जबकि उसके पास 9 साल का टाइम बाकी था। विल उसे समझाता है, फिर उसके महंगे झुमके गिरवी रखकर टाइम लेने की सोचता है। झुमकों की कीमत देखकर दुकानदार उन्हें 2 दिन का टाइम देता है। हालांकि ये बहुत कम है, फिर भी उन्हें लेना पड़ता है ताकि जिंदा रह सकें। विल सिल्विया से अपने घर का नंबर मिलवाता है ताकि वह टाइम कीपर लियोन से बात कर सके। विल कहता है, अगर तुम चाहते हो कि हम टाइम वापस करें तो बस्ती के लोगों में बांटने के लिए 1000 साल का टाइम दो। लियोन कहता है कि विल अपने पिता जैसा बनता जा रहा है। वह बताता है कि उसके पिता टाइम फाइट में नहीं मरे थे, वो कुछ और बड़ा खतरनाक काम कर रहे थे। लियोन जब सिल्विया के पिता वीस को बताता है कि उसकी बेटी बंधक है तो वीस टाइम देने से मना कर देता है, जबकि उसके लिए वह रकम बहुत मामूली है। वे विल के घर में रहते हैं। सिल्विया उसकी माँ के पुराने कपड़े पहनती है और विल से उसके पिता के बारे में पूछती है। विल बताता है कि उसके पिता बहुत अच्छे टाइम फाइटर थे। वे एक चाल सिखाते थे, सामने वाले को यह सोचने दो कि वो जीत गया है, अपना टाइम 0 तक पहुंचने दो और जैसे ही वो बेपरवाह हो जाए पलटवार करके सारा टाइम जीत लो। विल को एहसास होता है कि उसके पिता टाइम फाइट में नहीं मरे थे, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए सब कर रहे थे। शायद उस आदमी को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने जो समय कमाया था, जो इस दुनिया में पैसा होता है, वो उसने गरीब लोगों को दे दिया था। अब विल और सिल्विया बताते हैं कि जब वे 25 साल के हुए थे तब उनके साथ क्या हुआ। जब विल 25 का हुआ तो उसकी उम्र बढ़ना रुक गया और उसकी बांह पर टाइमर चलना शुरू हो गया। वह उस वक्त सड़क पर था, उसके पास बहुत थोड़ा समय बचा था क्योंकि वह गरीब था और उसे हर दिन काम करके समय कमाना पड़ता था। दूसरी तरफ अमीर लड़की सिल्विया आराम से उठी क्योंकि उसके पास ढेर सारा समय था। उसके पापा ने उसे गिफ्ट में 10 साल का टाइम दिया, जैसे जन्मदिन का तोहफा। अगले दिन विल खिड़की से उस बड़ी इमारत को देख रहा था जहां टाइम बैंक होता है, लेकिन उनके पास किसी को देने या खर्च करने लायक समय नहीं था। मतलब वे बिल्कुल कंगाल थे। इसका मतलब सिल्विया के पिता वीस ने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए टाइम नहीं दिया। सिल्विया दुखी होती है कि उसके पापा ने उसकी परवाह नहीं की, पर फिर उसे एहसास होता है कि उसके पापा गरीबों का समय छीनकर ही अमीर बने हैं। विल उसे कहता है कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन वह नहीं मानती। फिर दोनों मिलकर साथ काम करने का फैसला करते हैं और एक दूसरे से प्यार जताते हैं। सिल्विया अपने पापा को फोन करना चाहती है, इसलिए विल उसे बचाव के लिए बंदूक दे देता है और खुद दूर से नजर रखता है। सिल्विया के पापा तुरंत उसका फोन उठाते हैं। वह कहता है कि टाइम कीपर्स उसे पकड़ने आ रही है। जब सिल्विया पीछे देखती है तो पुलिस वाला लियोन विल के पास पहुंच रहा होता है। सिल्विया विल को बचाने के लिए लियोन के हाथ में गोली मार देती है। विल लियोन के टाइमर को देखता है कि उसके पास कितना समय है। उसे समझ आता है कि टाइम कीपर्स के पास खुद के लिए बहुत थोड़ा टाइम होता है, तो वह लियोन को थोड़ा टाइम देकर वहां से भागने की योजना बनाता है। दोनों लियोन की गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। घायल लियोन धीरे धीरे पैदल चलता है। लोग गुस्सा करते हैं कि उसने गरीबों की मदद नहीं की। सौभाग्य से उसका साथी समय रहते उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद सिल्विया कहती है कि वे पुलिस की गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं चला सकते, वरना उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ये सुनकर विल के दिमाग में एक योजना आती है। वह पुलिस वाले होने का नाटक करके सड़क पर दूसरी गाड़ी रोक लेता है। उस गाड़ी में बैठी अमीर औरत से वे उसके झुमके और उसका टाइम, यानी उसकी जिंदगी का समय छीन लेते हैं। जाने से पहले वे उसके टाइमर में सिर्फ 1 दिन छोड़ देते हैं ताकि वह जिंदा तो रहे लेकिन गरीब बन जाए। फिर जब वे शहर से दूर निकल जाते हैं, वे गाड़ी रोककर टीवी पर खबरें देखते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, मतलब वे अपराधी घोषित हो चुके हैं। विल फिर से सिल्विया से कहता है कि अब तुम घर लौट जाओ, लेकिन सिल्विया मना करती है क्योंकि उसे ये नया जीवन ज्यादा सही
और एजेंट लग रहा है। इस बीच सिल्विया का पिता वीस अपने बिजनेस पार्टनर से झूठ बोलता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तभी पुलिस वाला लियोन आता है और बताता है कि अब ये मामला किडनैपिंग का नहीं रहा, अब सिल्विया खुद भी अपराधी बन चुकी है, इसलिए पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। वीस पुलिस वाले लियोन को पैसे देकर मनाने की कोशिश करता है, पर लियोन रिश्वत नहीं लेता। लियोन उसे चेतावनी देता है कि अगर सिल्विया अपने पिता से संपर्क करती है तो वीस को तुरंत पुलिस को बताना पड़ेगा, वरना उसे भी अपराध में शामिल मानकर पकड़ा जाएगा। बाद में सिल्विया विल से सवाल करती है, अगर विल के पास बहुत सारा टाइम होता तो क्या वह सच में दूसरों को दे देता? विल कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही करता। ये सुनकर सिल्विया एक योजना बनाती है। दोनों मिलकर सिल्विया के पिता के बैंक का एक टाइम ट्रक, जिसमें टाइम रखा होता है, लूट लेते हैं। वे ट्रक को एक टाइम बैंक, जहां टाइम जमा होता है, में घुसा देते हैं। वहां से वे जितना ज्यादा हो सके उतना टाइम घंटों और सालों के रूप में चुरा लेते हैं। जो टाइम बचता है वो गरीब लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि वे उसे ले सकें और जिंदा रह सकें। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक सब टाइम बांटा जा चुका होता है। शाम को ग्रेटा विल के दोस्त को अपने कपड़ों में एक टाइम गिफ्ट छिपा हुआ मिलता है। विल ने उसे अपनी गलती के लिए माफी के रूप में वो टाइम दिया था। विल अपनी एक और पुरानी जानकार माया से मिलता है। माया बहुत गरीब है और सड़कों पर रह रही है। विल उसे भी थोड़ी जिंदगी यानी समय दे देता है। बाकी टाइम वह एक जगह भेजता है जहां से गरीबों में बांटा जा सके, ताकि हर गरीब को थोड़ा समय, जीवन मिल सके। पुलिस ऑफिस में लियोन को दिखता है कि कुछ जगहों पर लोगों के पास अचानक ज्यादा टाइम आ गया है। उसे लगता है कि विल की हरकत से व्यवस्था बिगड़ रही है और गरीबों की मदद के चक्कर में हालात और खराब हो रहे हैं। अगले दिन एक गैंग का सरगना फोर्टिस एक गरीब आदमी से उसका टाइम छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो गरीब आदमी खुद की रक्षा कर लेता है क्योंकि उसने बंदूक खरीद ली थी। फोर्टिस दिखावा करता है कि वो उसे छोड़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़ता है फोर्टिस धोखे से उसे गोली मार देता है। फिर फोर्टिस उस आदमी की बाह पर लगे टाइमर को देखता है। उसे झटका लगता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को मारा जिसके पास बहुत ज्यादा समय था, यानी बहुत अमीर टाइम। अब विल और सिल्विया कई जगहों के टाइम बैंक लूटने लगते हैं ताकि गरीबों में टाइम बांट सकें। उनके ये काम टीवी और अखबारों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। सिल्विया का पिता वीस सोचने लगता है कि शायद उसकी बेटी अब उससे बदला लेना चाहती है। उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही सिल्विया को मारने की कोशिश की थी जब वो उसे भगाने आई थी। करीब एक हफ्ते बाद पुलिस वाला लियोन और उसकी टीम विल का छिपने का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। वे दोनों को पकड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन विल को उनकी बातें रेडियो पर सुनाई दे जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है, इसलिए वह तुरंत सिल्विया को लेकर भाग निकलता है। वे पीछे की तरफ से भागते हुए दूसरी बिल्डिंग में घुसते हैं और वहां से नीचे कूद जाते हैं। वे एक कार की छत पर गिरते हैं जिससे उन्हें चोट नहीं लगती। पुलिस वाला लियोन भी उनके पीछे लग जाता है और पूरे शहर में पीछा करता है। जब विल और सिल्विया भागते हुए छतों पर पहुंचते हैं तो लियोन उन पर गोली चलाता है। विल भी जवाब में गोली चलाता है, लेकिन निशाना नहीं लगता। फिर दोनों नीचे उतरकर भागते हैं और एक बस पकड़ लेते हैं। बस का ड्राइवर सोचता है कि उन्हें पुलिस के हवाले कर दे, मगर विल उसे कुछ टाइम देकर चुप करा देता है। वे भाग निकलते हैं और लियोन उनका पीछा नहीं कर पाता। कुछ घंटे बाद दोनों एक होटल में जाकर कमरा लेते हैं। वे होटल को ज्यादा टाइम, पैसे देकर सारे कमरे बुक कर लेते हैं। वे होटल के रिसेप्शन वाले को कहते हैं कि किसी को यह न बताए कि वे यहाँ हैं। जब कोई नया ग्राहक आता है तो उसे कहा जाता है कि होटल में कोई कमरा खाली नहीं है, लेकिन वो ग्राहक विल और सिल्विया को सीढ़ियों पर ऊपर जाते हुए देख लेता है। बाद में गैंग लीडर फोर्टिस और उसके गुंडे सड़कों पर लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और उन्हें डराते हैं ताकि विल और सिल्विया का पता चल सके। शुरुआत में लोग कुछ नहीं बताते क्योंकि वे विल और सिल्विया को हीरो की तरह मानने लगे हैं जो अमीरों से टाइम लेकर गरीबों को दे रहे हैं। फोर्टिस अपनी ताकत दिखाने के लिए एक आदमी को मार देता है ताकि सबको पता चले कि वह मजाक नहीं कर रहा। डर के मारे होटल वाला आदमी सच बता देता है कि उसने क्या देखा था। विल और सिल्विया को पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी पर सिर्फ 10 साल का इनाम रखा गया है। उन्हें लगता है कि इतनी छोटी रकम में उनका इनाम होना अपमान की बात है। तभी फोर्टिस अपने गुंडों के साथ कमरे में घुस आता है और विल सिल्विया को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। फोर्टिस कहता है कि टाइम कीपर उसे इसीलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वह सिर्फ अपने जैसे गरीब लोगों से चोरी करता है। अब वह सब पर कंट्रोल पाना चाहता है। वह कहता है कि उसे किसी को बेवजह मारना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह विल को टाइम फाइट में भिड़ने की चुनौती देता है। विल वही ट्रिक इस्तेमाल करता है जो उसके पापा ने उसे सिखाई थी। जब फोर्टिस अपने टाइमर को देखने लगता है तो विल उस पर झपटता है और उसका पूरा समय छीन लेता है। बाकी गार्ड हैरान होकर पास आते हैं। विल उस मौके का फायदा उठाकर सबको गोली मार देता है और आखिर में फोर्टिस का टाइम पूरी तरह खत्म कर देता है। जब तक टाइम कीपर वहां पहुंचते हैं विल और सिल्विया वहां से भाग चुके होते हैं। कुछ घंटों बाद विल नोटिस करता है कि सड़कों पर चीजों के दाम और लोन की दरें फिर से बढ़ा दी गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा टाइम न मिले। उन्हें
लगता है कि उनकी छोटी चोरी से सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़ा बदलाव लाने के लिए उन्हें बहुत सारा टाइम, करीब 10 लाख साल चाहिए। सिल्विया बताती है कि उसे पता है इतने टाइम का खजाना कहाँ रखा है। अगले दिन टाइम बैंक का मालिक वीस घबराया हुआ होता है और अपने बॉडीगार्ड से घिरा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर विल पीछे से आकर वीस को पकड़ लेता है। वे वीस को उसके दफ्तर ले जाकर कहते हैं कि वह सेफ खोले जिसमें 10 लाख साल का टाइम रखा है। वीस कहता है कि अगर उन्होंने यह टाइम गरीबों में बांट दिया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। विल कहता है कि वही तो वह चाहता है, सिस्टम तोड़ना। वे वीस को कमरे में बंद करके वहां से निकल जाते हैं। टाइम कीपरों को चोरी की खबर मिलती है और वे तुरंत पीछा करते हैं। वे पुल बंद कर देते हैं ताकि विल और सिल्विया बस्ती की तरफ वापस न जा सकें। टाइम कीपर लियोन भी उनका पीछा करता है, लेकिन इस चक्कर में वह अपनी सैलरी टाइम लेना भूल जाता है। टाइम कीपर्स गोलियां चलाते हैं पर विल गाड़ी निकालकर बस्ती में पहुंचने में कामयाब होता है। लियोन बिना देरी किए अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा देता है। विल गाड़ी से उतरकर माया नाम की औरत को वो टाइम दे देता है ताकि वह बाकी लोगों में बांट सके। वे फिर से आत्मसमर्पण करने का नाटक करते हैं। लियोन को लगता है कि अब उसने उन्हें पकड़ लिया है। तभी स्क्रीन पर घोषणा होती है कि अब सबको टाइम मिल गया है, मतलब लोग आजाद हो गए हैं। लोग सड़क पर जमा हो जाते हैं और विल सिल्विया को भागने में मदद मिल जाती है। लियोन फिर भी उनका पीछा करता है, लेकिन गाड़ी का टाइम खत्म होने पर उसे पैदल भागना पड़ता है। आखिर में वह दोनों तक पहुंच जाता है। विल को समझ आता है कि लियोन भी पहले गरीब इलाके से था। लियोन कहता है कि उसने ऊपर तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया, इसलिए अब सिस्टम ऐसा ही रहना चाहिए। विल कहता है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ कुछ मिनट का टाइम बचा है। लियोन को याद आता है कि उसने अपनी सैलरी नहीं ली थी और उसका टाइम भी खत्म हो जाता है। वह वहीं मर जाता है। उनके पास भी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। वे एक दूसरे को किस करते हैं। विल को ध्यान आता है कि गाड़ियों में टाइम स्टोर्ड होता है, इसलिए वह दौड़कर टाइम लेने जाता है। दोनों बीच रास्ते में मिल जाते हैं और आखिरी पल में टाइम शेयर कर लेते हैं, जिससे दोनों बच जाते हैं। वीस को समझ आता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वह सब छोड़ देता है। अब सारे लोग आजादी से टाइम बांटने लगते हैं। फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और अमीर इलाकों की दीवारें टूट जाती हैं। सरकार दिखावा करती है कि सब ठीक है, पर हकीकत में सिस्टम गिर चुका है। आखिर में विल और सिल्विया आजाद रहते हैं और अमीरों के टाइम बैंकों को लूटते रहते हैं ताकि पुराना सिस्टम वापस न आ सके।